धर्म प्रेमी बंधु, तो आज पर्व का पहला दिन है उत्तम क्षमा। तो फिर आज सभी ने शायद क्रोध को त्याग दिया होगा, आज के लिए त्यागा होगा, मतलब हाँ, सबने त्याग दिया ना। अच्छा, कितने लोगों ने त्याग दिया? हाथ तो खड़ा करो। हमने तो किया ही, बस इतने ही से लोगों ने, बाकी सब बैठे। अच्छा, तो देखिए अपन यहाँ पर जब जब भी पर्व आता है तो हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए बड़े उत्साह के साथ। और इन पर्वों को मनाते समय हम जो सुबह से लेकर के शाम तक भगवान की भक्ति में बिल्कुल तल्लीन रहते हैं। सुबह से आते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, फिर आकर के सुंदर सा जो मंडल शुभम भैया ने बनाया उस पर विधान करते हैं, और का फिर वाणी भी सुनते हैं, पूजन भी करते हैं। तो सब कार्य के पीछे एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे लिए अंतरंग में शांति मिले, परिणामों की विशुद्धि हो, बस एकमात्र लक्ष्य होता है। और यही आत्मा का गुण है। कौन सा गुण है आत्मा का? क्षमा आत्मा का गुण है। ये धर्म की परिभाषा के अंतर्गत बतलाया जाता है कि उत्तम क्षमादि 10 धर्म, कि ये उत्तम क्षमादि धर्म के 10 लक्षण कहे हुए कि 10 लक्षण हैं। क्रोध विभाव परिणति है। अब अपने लिए विचार ये करना है कि आखिर मनुष्य को क्रोध किन कारणों से आता है, गुस्सा किन कारणों से आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं आज इस बच्चे को थोड़ा समझा दो, इसको बहुत गुस्सा आता है ना? तो आखिर उसके आने का कारण क्या है? जब हम उसका कारण जान लेंगे तो फिर कार्य अपने आप समाप्त हो जाए, क्योंकि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। तो कहा कि क्रोध आने का सबसे प्रमुख कारण हुआ करता है कि जब जब हमें अपेक्षा रहेगी और जब अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो क्रोध जरूर आएगा। कब आएगा? जब अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो क्रोध जरूर आएगा, गुस्सा जरूर आएगा। और ऐसा नहीं सबको आता। एक छोटा सा बच्चा भी हो और अगर उसकी इच्छा हुई कि मुझे तो माँ की गोदी में बैठना है, अब माँ ने कह चल अभी टाइम नहीं है, तो वो भी अपनी गुस्सा बताता है। कैसे बताता है? रो के बताता है ना? वो भी शुरू हो जाता। तो क्या हुआ कि जब जब अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो नियम से क्रोध आएगा। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले हमें अपेक्षाओं को कम करना होगा। क्या करना होगा? बोलो भाई, क्या करना होगा? हाँ, अपेक्षाओं को कम करना होगा। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना ही क्रोध कम आएगा। तो इसलिए जब हम किसी से बात भी करें तो उसको अधिकार पूर्वक ना करें। अधिकार पूर्वक करोगे
और अधिकार की जब पूर्ति नहीं होगी तो नियम से परेशानी खड़ी। इसलिए बात भी करें तो एडवाइस रूप में करें कि सलाह है, मानना हो मान लो, नहीं मानना तुम्हारी मर्जी, तो उसमें कोई परेशानी। आप देख लीजिए, घर में भी झगड़ा होता है, सास बहू का झगड़ा होता है। किस लिए होता है? सास को अपेक्षा रहती है बहू आएगी, अब वो ऐसा काम करेगी, ऐसा करेगी, है ना। और जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो झगड़ा शुरू। इसलिए हमेशा अपेक्षाओं को कम करो, ये क्रोध को जीतने का सबसे पहला उपाय है। और चूंकि ये जीवन आदि काल से इन विभाव प्रणतियों में चला आ रहा है, और जब अनादि काल से चला आ रहा है तो इन विभाव प्रणतियों में स्वाभाविक बात है कि जो संस्कार जीव को अनादि काल से पड़े हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर तो आते हैं। निमित्त मिलने पर वैसा परिणमन हो जाना स्वाभाविक बात है। लेकिन जब देखा कि पूर्णतः हम अपेक्षाएं ग्रस्त व्यक्ति नहीं छोड़ सकता है, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कुछ समय सीमा बांध दी और परिणामों को भी संभालने की स्थिति बता दी कि इस तरह से रखना, ज्यादा अत्यधिक मामला नहीं बढ़ाना। क्योंकि अब गृहस्थ जीवन है तो सब प्रकार की बातें होती हैं। तो आचार्यों ने कहा कि जैसे हम कोई पत्थर पर रेखा खींच देते हैं तो अमिट हो जाती है। कैसी हो जाती है? मतलब पत्थर पर खींची हुई रेखा मिटती नहीं। तो ऐसे पत्थर की रेखा की तरह अपने दिल में क्रोध को बसा के मत रखना। अगर उसको बसा के रखोगे तो अहित किसी दूसरे का नहीं होगा। किसका होगा? स्वयं का होगा, दूसरे का नहीं होगा। लेकिन ये बात दूसरे से कह लेना तो बड़ा आसान होता है, जब स्वयं पर बीतती है तब कहते हैं व्यक्ति बड़ा कठिन कार्य है, उसको छोड़ नहीं पाते और उसी को बार बार स्मरण में और लाते हैं। तो जब बार बार स्मरण में लेते हैं तो हम और अत्यधिक उसी में उत्तेजित होते चले जाते हैं। तो कहा अगर तुम उस पत्थर की रेखा की तरह क्रोध अपने जीवन में ले आएंगे तो कहा वह क्रोध अनंत संसार का कारण बन जाएगा और उसको अगर हम कम करने का पुरुषार्थ करें। कई बार ये कभी विचार किया कि एक तो अपन ने कारण क्या बताया क्रोध आने का? अपेक्षा की उपेक्षा। दूसरा क्रोध का कारण होता है जब मान में ठेस लगता है तो आदमी फुंकार मारता है। इसमें जब मान में अहंकार में ठेस लगता है तब व्यक्ति क्या करता है? फुंकार मारता है, मतलब क्रोध करता है कि अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा काम नहीं किया, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं, है ना, और मैंने क्या आदेश दिया था। तो ये का जब जब भी मान में ठेस लगेगा तब तब क्रोध की उत्पत्ति होगी। तो क्रोध उत्पन्न हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, हो जाए तो हो जाने। लेकिन
उसको समय पर हम समाप्त कर दें, ये हमारी महानता है। क्या कर दें? समय पर समाप्त कर दें, ये महानता है। अगर समय पर समाप्त करने की कला नहीं सीख पाए तो फिर मानव जीवन पाकर के भी हमारा जीवन बेकार हो जाए। तो इसलिए कि हम अपने जीवन में पत्थर की रेखा की तरह वह क्रोध अपने जीवन में ना लाने दें कि एक बार अगर रेखा खिंच गई तो अब मिट नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वयं मिट जाएंगे लेकिन वह रेखा नहीं मिटने देंगे। इसकी तरह जैसे कमठ ने अपने जीवन में वह रेखा बना ली, तो पारसनाथ भगवान से 10 भाव तक बैर चलता रहा। रावण की तरह ना हो कि राम को पहले परास्त करूंगा, बाद में इसकी सीता लौटा दूंगा। तो ऐसा ना हो। अगर कोई बात हो भी गई तो कहा हम अगर पत्थर की रेखा की तरह बात हो जाती है और अगर हमारा बैर 6 महीने से ऊपर चला जाता है, कितना? 6 महीने से ऊपर चला जाए तो वह बैर अनंतानुबंधी में बदल जाता है। उसी का नाम अनंतानुबंधी क्रोध होता है। और अनंतानुबंधी ये कसाई अनंत संसार का कारण होती है और इस अनंत संसार के कारण को कम करने का पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य। अब कोई कहे कि हम तो बिल्कुल साफ हैं, हम तो बिल्कुल बैर रखते ही नहीं है, अब सामने वाला नहीं छोड़ता तो मैं क्या करूं? जिनको नहीं छोड़ना है वो ही ऐसी सफाई देते। कौन देते? हाँ, बोले हमारा तो बिल्कुल मन साफ है, हम तो दूध के धुले हैं। हाँ, वो सामने वाला ऐसा कहा तो मैं क्या करूं? तो क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि पारसनाथ भगवान ने बैर को त्यागा था तो हर बार स्वर्ग गए थे, और कमठ ने हर बार बैर रखा था तो हर बार नरक गया था। तो पारसनाथ भगवान ने तो नहीं कहा था कि हमने तो छोड़ दिया वही रख रहा है। हाँ, उन्हें कभी नहीं कहा। आप पूरा पुराण उठा के देख लो, उन्हें एक भी बार नहीं कहा कि मैंने तो छोड़ दिया था वही रखे तो हमें क्या कर। उन्हें कहा नहीं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, ये तो अपनी तरफ से। तो इसलिए हम उस बैर को छोड़ें और का उसको पत्थर की रेखा की जगह भूमि की रेखा की तरह बनाएं। गृहस्थ जीवन में कैसा बनाएं? भूमि की रेखा की तरह। आपने देखा होगा, वैसे किसी ने देखा हो तो भले, जब व्यक्ति किसान हल से खेत को जोतता है तो जब हल चलता है तो एक लाइन बन जाती है, लंबी रेखा बन जाती है। देखा कभी? नहीं देखा होगा। हाँ, फिल्म में देख लेना वरना टीवी पे देख लेना कभी, है ना? हाँ हाँ, साक्षात। तो एक लंबी रेखा बन जाती है और वह रेखा जो लाइन बनी हुई है वह कब तक बनी रहती है? कब तक? जब किसान ने उसे जोता है, जब उसमें बीज डाल दिया है और जब फसल पक के तैयार होती है तब उसे काटता है तो खेत बराबर अपने आप हो जाता है। उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको कहते हैं अप्रत्यख्यान क्रोध, जो स्वामेव ही 6 महीने के अंदर अंदर विलीन हो जाता है। इसलिए उसको उसकी तुलना किससे की गई? भूमि की रेखा से की गई कि भूमि की रेखा के समान मैं हो और अपने आप
समाप्त हो जाए। और कहा कि जब कोई व्यक्ति अणुव्रतों को धारण कर लेता है, ये तो सामान्य गृहस्थ की बात हो, जब कोई व्यक्ति अणुव्रतों को धारण कर लेता है तो अणुव्रति के भी कभी परस्पर में कोई कलह हो जाए तो उसकी कलह का रेत की रेखा के समान होती। जैसे रेत में अगर कोई रेखा बना दें तो वह कितने समय तक चलती है? का वह 8-10 दिन में स्वमेव ही हवा के झोंके से समाप्त हो जाती है। इसको प्रत्यख्यान क्रोध कहते हैं। और साधु संत जल की रेखा के समान होते हैं कि इधर खिंचती है उधर मिटती चली जाती है। अगर किसी से कुछ कहा भी तो वहीं समाप्त हो जाता है मामला कि चलो हटाओ, कहाँ इस बातों में उलझ गए, ये तो अपना काम ही नहीं था, कहाँ उलझ गए इधर। तो इस तरह का अलग अलग स्थिति हुआ करती है। तो हम भी इसे जीतने के लिए सबसे पहले अपेक्षाएं कम करें, फिर थोड़ा अहंकार को कम करें, अहम को कम करें, तो उसे हम जीत पाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि आजकल हर जीव इस विभाव प्रणति से बड़ा ओतप्रोत चलता है। जिस समय रामचंद्र जी देशांतर के लिए जा रहे थे तो चलते चलते सीता जी को प्यास लगी, पानी पीना था, गर्मी के दिन थे। तो उन्हें रामचंद्र जी से कहा मुझे बहुत प्यास लग रही है, कोई पानी की व्यवस्था करो। उन्हें कहा थोड़ा और चलो, आगे कोई गांव दिखाई दे रहा है वहां चल के पी लेते हैं। तो उन्हें कहा ठीक है। अब जैसे तैसे करके थोड़ा और चढ़े और एक अरुण नाम का ग्राम सामने दिखाई दे रहा था और उस गांव के बाहर ही एक कर्मकांडी क्रियाकांडी ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर के बाहर ही हवन कुंड आदि सब बना रखे थे। तो उसके हवन कुंड को देख करके रामचंद्र जी ने सोचा कि कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति है, क्योंकि हवन भजन पूजन कर रहा है मतलब उच्च वर्ण का है, ये उससे पहचाना जाता है। ये उच्च वर्ण का व्यक्ति हमेशा भगवान की भक्ति में आस्था रखता है, भगवान का गुणगान गाता है। और निम्न व्यक्ति होगा तो उसके यहाँ कभी भगवान का गुणगान नहीं होगा। सुबह शाम क्या करेगा वह? निम्न व्यक्ति हमेशा सुबह शाम कलह करेगा, और उच्च वर्ण का व्यक्ति शाम होते ही भगवान की भक्ति करेगा, आरती उठा करके भगवान की आरती उतारेगा, स्तुति स्तवन करेगा, गुणगान गाएगा। इससे पता चलता है कि उच्च वर्ण का व्यक्ति है। और निम्न वर्ण का व्यक्ति कलह करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह उससे पहचाना जाता है। तो रामचंद्र जी ने भी दूर से देखा कि हवन कुंड आदि बने हुए, मतलब कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति है। अब वर्ण उच्च हो जाना अलग बात होती है, और ऊंची विचारधारा, ऊंची मानसिकता होना अलग बात होती है। दोनों अलग अलग। वैसे अधिकांश देखा जाता है कि व्यक्ति अगर उच्च वर्ण का है तो उसकी मानसिकता भी ऊंची होती है, निम्न नहीं होती। तो लेकिन कदाच कहीं निम्न भी मिल जाती है। तो रामचंद्र जी उसके घर पहुंचे। वह ब्राह्मण घर पर नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी।
तो जैसे उसने देखा कि कोई अतिथि अपने द्वार पर आए हुए, तो उसने कहा अतिथि देवो भवा, आइए स्वागत है विराज। और जब कोई द्वार पर आए तो स्वागत में सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? सबसे पहले जलपान कराया जाता है। ये स्वागत का नियम हुआ करता कि सबसे पहले बिठाते ही साथ उसको पानी दिया जाता है। ये अतिथि के स्वागत की परंपरा होती। तो उसने भी वैसे ही किया कि अतिथि आए हुए सबसे पहले उनको जलपान कराया कि पानी तो पी। और अगर भोजन का टाइम हो तो फिर पानी के बाद भोजन का नंबर आता है। वैसे बहुत सारे लोग तपस्या कर रहे हैं, है ना, 10 दिन के उपवास भी चल रहे हैं, है ना। हाँ, तो भोजन की तो वैसे याद भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तपस्या कर रहे हैं ना, इसलिए अच्छी बात है। तब करना कोई सामान्य बात नहीं हुआ करती है, बड़ी बात हुआ करती है। जो लोग 10-10 उपवास की तपस्या करने का मन बना के बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। हम तो नहीं कर सकते तो उनकी अनुमोदन नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरह का रामचंद्र जी के लिए स्वागत में सबसे पहले उस ब्राह्मण की पत्नी ने जलपान कराया। और इतने में ब्राह्मण आ गया। तो ब्राह्मण क्रियाकांडी था। क्रियाकांडी समझते ना? ब्राह्मणों में 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक क्रियाकांडी होते हैं और एक कथावाचक होते हैं, है ना। तो कथावाचक केवल माइक पकड़ता है, क्रियाकांड नहीं करता है। और क्रियाकांड करने वाला हवन पूजन करता रहता है, वो माइक नहीं पकड़ता, वो कहता है ये तुम्हारा काम। ऐसा वहां विभाजन रहता है। तो वह ब्राह्मण भी, कपिल ब्राह्मण, क्रियाकांडी था, गरीब था लेकिन क्रियाएं बहुत करता था, पूजन पाठ में विश्वास रखता था। और एक बात और ध्यान रखना कि जितने क्रियाकांडी मिलेंगे इनको क्रोध बहुत आता है ना। जितनी पूजा करने वाले ज्यादा मिलेंगे उनको भड़केंगे, जल्दी से भड़केंगे, है ना। पता नहीं क्या बात है। वैसे पहले ज़माने में तो ये कहावत ही चलती थी बुंदेलखंड में कि अगर कोई थोड़ी उम्र के लायक माँ हो, 50 से ऊपर पार कर गई, 60 के आसपास की हो, और बहुत गुस्सा आता हो उनको, तो उनसे पूछते थे हाथ जोड़ के कि आप व्रती हैं क्या? वे कहते हाँ व्रती हैं। हाँ तो फिर तो बैठे, फिर से ठीक है, फिर ठीक है बात, है ना। हाँ, मतलब कि ज़्यादा क्रियाकांड करने वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है, जबकि होता उल्टा है। अगर आप ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं तो गुस्सा शांत होना चाहिए, लेकिन वह बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हुआ क्रियाकांड। तो उस ब्राह्मण ने जैसे ही देखा वो आग बबूला हो गया, बोले कौन आ गए, कहाँ से आ गए? हाँ, और उसने अपनी पत्नी को बहुत फटकार लगाई, बोले किसी को ही बिठा लेती है, पूरी हमारी हवन सामग्री नष्ट कर दी, सारा शुद्धि 16 बिगाड़ दिया, है ना। जैसे आजकल है ना, थोड़ा 16 शुद्धि बिगड़ जाए तो फिर आदमी पारा हाई हो जाता है ना। अरे भाई बिगड़ गया तो उसको शांति से कहो, भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, है ना। हाँ, ऐसे हुआ, उसका भी सब शुद्धि 16 बिगड़ गया, उसका हवन कुंड। तो उसने पत्नी को बहुत फटकारा और अब क्यों, उनसे तो कुछ कह नहीं सकता था, तो पत्नी पर ही डांट लगाने लगा ज्यादा। बोले कोई भी आ जाता है, किसी का भी स्वागत करने बिठा लेती है, हमारी सारी हवन सामग्री समाप्त, नष्ट हो गई, बेकार हो गई। तो पत्नी को बहुत फटकार रहा था, तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण बहुत नाटक बता रहे, 1 लोटा पानी क्या पिला दिया, ये तो नाटक ही कर रहा है। तो उन्हें
उस ब्राह्मण के पैर पकड़े और पकड़ के घुमा दिया ऐसा, और पटकने ही वाले थे नीचे जमीन पर कि राम ने कहा नहीं। बोले ब्राह्मण पर, गरीब पर, वृद्ध पर, स्त्री पर, पशु पर और साधु पर अगर ये सदोष भी हो तो भी बोले इन पर क्रोध नहीं किया जाता है। किन किन पर? ब्राह्मण पर, गरीब पर, वृद्ध अवस्था वाले पर और स्त्री पर, पशु पर और साधु पर, और एक और आता है उसमें बालक के ऊपर। ये सदोष भी हो तो भी इन पर क्रोध नहीं किया जाता है, इनको क्षमा कर दिया जाता है। तो लक्ष्मण जी ने भी उसे धीरे से पटकने की जगह धीरे से धर दिया, बोले चल। और तीनों ने उस स्थान से चल दिया और चल करके एक जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के कहा कि अपन यहीं पर अब चतुर्मास करेंगे, यहीं विश्राम करेंगे जंगल में। एक पेड़ मिल गया, एक पेड़ की कोटा इतनी अच्छी थी कि वह घर के जैसी थी, तो ऐसी यहीं पर रहेंगे परचा। वहां पर एक देव का निवास था। अपन जो कहते हैं ना कि व्यंतर देव वृक्षों पर निवास करते हैं, तो एक व्यंतर देव का निवास था। और जब इनको आया हुआ देखा तो वह घबरा गया उनको देख करके, बोले ये लोग आ गए हमारे घर में, अब हम कहाँ रहेंगे। और वह अपने से बड़े देव के पास गया, उसने कहा कि हमारा घर किसी ने छीन लिया है, तुम चल करके वापस दिलाओ। देखिए देव कह रहा है कि मानव ने छीन लिया है, तो बड़े देव ने कहा चलो हम चलते हैं। और वह दूसरा व्यंतर आया और उसने दूर से ही देखा, और राम को देखते ही साथ उसके अंदर एक प्रेम भाव मराया। और उसने अपने अवधि ज्ञान लगाया कि ये लोग हैं कौन आखिर। तो देखिए पुण्यवान जीवों की देवता भी सहायता करते हैं। तो कहा कि ये हैं कौन, ऐसा अवधि ज्ञान से जानकर के कहा ये तो नारायण बलभद्र है। तो उसने कहा इनकी व्यवस्था करना अपना कर्तव्य है। और उसने, उस देव ने एक नगरी बसा दी जिसका नाम ही रखा राम नगरी। और एक नगरी बसा करके उस नगरी के बीचों बीच एक शानदार सा सुंदर महल बनाया। उस महल के बीचों बीच एक जिनालय बनाया और राम से निवेदन किया, बोले चलो आप वहां विराजमान हो, यहां पर रहें आप। और रामचंद्र जी उस महल में रहे और रह करके उस देव ने द्वार के चारों ओर बड़े बड़े सुंदर स्वर्ण कलश भर के रख दिए। रामचंद्र जी से कहा जो भी आए उसे आप भरपूर दान दो। और चारों ओर कीर्ति फैलने लगी कि रामचंद्र जी आए हुए हैं। तो सब लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। उस ब्राह्मण को मालूम चला, उसने कहा भाई राम के दर्शन करने तो जरूर चलना चाहिए, अपन भी चल के आए रामचंद्र जी कहां पर। और जैसे ही वह दर्शन करने राम के आया और जैसे ही दूर से लक्ष्मण को देखा तो भागने लगा, घबरा के करिए तो वही है जो मेरे द्वार पर आए हुए थे। तो पहले तो डर करके भागने लगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया, बोले कहां भागता है। बोले जिस काम के लिए आया वो काम करके जा। बोले राम के दर्शन करने आया। बोले हाँ। तो करना भाग क्यों रहा है डर के मारे। हाँ फिर भी थर थर कांपते हुए लक्ष्मण के डर से और जाके रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग गिर गया। बोले मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप राम हैं और
द्वार पर आ पा करके ऐसे ही चले गए। मुझ जैसे अज्ञानी को क्षमा कर। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तुझ जैसे ब्राह्मण पर कोप ही कब किया था, क्षमा करने की बात आई। और रामचंद्र जी ने उसे इतना धन दिया कि अपनी झोली भर के चला गया। तो इसको कहते हैं क्षमा भाव, कि क्षमा हमारे अंदर अगर हो तो इस तरह से हो कि अगर अपने ऊपर कोई रोष भी करे तो भी कह दें कि अपन क्षमा है। लेकिन अपन क्षमा कब करते हैं? जब अपनी ताकत ना हो सामने वाले से लड़ने की, तो कहते हैं आप ठीक है उत्तम, क्षमा भाव धारण करना जरूरी है ना। और ताकत हो तो फिर बाहें चढ़ाते हैं, है ना। तो कहा कि भाई ये क्रोध मनुष्य के पुण्य को जला देता है। कहा हुआ है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, और कौन काजल से काली। क्या कहा? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। तो का जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल से काली। तो बंधु क्या है? क्रोध अग्नि से भी ज्यादा तेज हुआ करता है, और ये क्रोध हमारे पुण्य को नष्ट कर देता है, इसको जला के खाक कर देता है। जिन दीपायन मुनिराज ने 12 वर्ष तपस्या की थी, अगर वह थोड़ा सा क्रोध ना करते तो हो सकता है जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते। लेकिन उन यदुवंशियों पर, यादवों पर थोड़ा सा कोप करके अपना पूरा तप नष्ट कर दिया। 12 वर्ष की तपस्या नष्ट कर दी, समाप्त कर दी। तो इसलिए कहा कि हम क्रोध को, क्षमा भाव को धारण करके उससे जीतते हैं। क्षमा गुण के द्वारा जीता जाता है, और क्षमा का अर्थ ये हुआ करता है कि हम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं, मन के अंदर मन की ग्लानिता को दूर कर लें। और भगवान के पास भी हम आते इसलिए हैं, भगवान के पास आते हैं तो आकर के हम भगवान से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या? भगवान को देखते ही साथ कुछ एक विशेषता हुआ करती है कि जैसे हम भगवान को देखते हैं तो उनको देख करके हमारा मन क्लीन हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा बतलाते हुए पूज्यपाद स्वामी ने कहा हुआ है चैत्य भक्ति में, जयति भगवान हेमाम्बुजम प्रचारे बीजुम्बृता अमर मुक्त छायुद्दीना प्रभा परिचुंबितौ कलुषिर्दया मानोद्भ्रांता परस्पर बैरिणा विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपाद्य विश्वस्पशु। उन्होंने कहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल कहा है कि कलुष हृदय मानोद्भ्रांता परस्पर बैरिणा, का हमारे हृदय की कलुषता दूर हो जाए, मान उद्भ्रांत हो जाए, गल जाए, और परस्पर का बैर समाप्त हो जाए। इसी का जिनेंद्र भगवान के दर्शन का यही फल है। क्या है? क्या फल है? मान का कलुष हृदय
हृदय की कलुषता दूर हो जाए, मान उद्भ्रांत हो जाए, वो परस्पर का बैर समाप्त हो जाए, ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल है। अरे सामान्य मानवों की बात छोड़ो, भगवान की वेदी के नीचे एक चिन्ह बना होता है ना, जिसमें शेर और तो दूसरा कौन क्या कर रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, पानी पी रहे हैं। तो का गाय और शेर एक स्थान पर पानी पी रहे हैं, जबकि दोनों का परस्पर का बैर होता है। मांसाहारी का शाकाहारी के साथ बैर होता है जन्मजात। तो का त्रिलोकी नाथ भगवान तीर्थंकर के सामने उनका बैर भी दूर हो जाता है। तो हम भी अपना बैर दूर करें, उसी को गलाएं। उसके लिए ही हम जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, पर्वों की आराधना करते हैं और ये पर्व मनाते हैं। तो यही पर्व हमें शिक्षा देते हैं कि बैर को त्याग करके परस्पर में भाईचारे के साथ रहना सीखें। यही हमें इनसे शिक्षा मिलती है। तो का कि अगर हम प्रभु की शरण में आए हैं तो हमारा हृदय परिवर्तित होना चाहिए। कहा है कि वो सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से चल रहे हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो बंधु का कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो प्रभु भक्ति की सार्थकता और पर्वों की सार्थकता को समझें, क्योंकि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब मिला है तो इसका हम सदुपयोग कर लें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय, उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की। चलिए